नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आपसे ब्रह्म की लूट पर। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ब्रह्म की लूट मची हुई है और शिखंडी, पाखंडी, पॉकेटमार शब्द और श्रृंगार के जाल के माध्यम से लुटेरों ने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं और हर दुकान का अपना एक सजावट है, लुभाने के लिए, बरगलाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए। कई युक्तियां रची गई हैं, कई चक्रव्यूह रचे गए हैं। इसमें मानवता गुम हो गई। मानवता का कहीं कोई अता पता नहीं है। सनातन जो है, उसको आप धर्म कह लें, उसको एक सोच कह लें, उसको एक विचार कह लें, उसको असल में सूत्र कह लें आप, वो ज़्यादा उचित है। तो सनातन जो है वो एक किसी की भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज, राष्ट्र और किसी सीमा की। सनातन अविरल है, अविनाशी है, अनादि है, अनंत है और इस पर संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिकार है। जो एक ये अनवरत धारा है, अनवरत एक ये गंगा है जो सभी को जीवन देती है और मानवता का प्रथम पाठ, मानवता क्या है, इसका उद्घोष हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इसी सनातन के माध्यम से ऋचाओं में आपको दर्शन कराया। सिंधु नदी के तट पे जब पुलस्त, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कण्व, कणादि, गर्ग, गौतम, पतंजलि इत्यादि जो महर्षि हुए हमारे पूर्वज, जिनके हम गोत्रज हैं, जिनके हम डिसेंडेंट्स हैं, जिनकी हम संतानें हैं पूरे विश्व भर में, वो एक हैं। ऋचाओं के माध्यम से जिन देवी देवताओं से उन्होंने परिचय कराया, मानवता का जिस प्रकृति से परिचय कराया, वो सब एक हैं और सबकी संपत्ति है, साझा संपत्ति है। उस पर किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार हो ही नहीं सकता। उसका प्रमाण ये है कि आपने जन्म लिया, जितना भी आपको प्राण मिला है, उसके बाद आप ये शरीर छोड़ देते हैं। आप चाहे सनातन धर्म में जन्म लिए हों या तथाकथित हिंदू में, आप सिख धर्म में जन्म लिए हों, आप इस्लाम में लिए हों, आप क्रिश्चियनिटी में लिए हों, आप यहूदी हों, जब आप ये शरीर छोड़ते हैं तो वो प्रकृति का वापस प्रकृति में मिल जाता है। दफन करते हैं तो भी वो पंच तत्व मिलता है, जलाते हैं तो भी वो पंच तत्व में मिल जाता है। कुएं पर फेंक देते हैं चील कौवों के लिए तो भी वो पंच तत्व में मिल जाता है, किसी का आहार। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस है ये, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। सोल जो है हमारी अविनाशी, अजर अमर, जो बोल रही है आपके हमारे वाणी के माध्यम से, वो तो मरती नहीं है। तो जो आग लगाई है अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यूरोप ने, इस्लाम ने और अब भारत ने, क्योंकि भारत का तो पहले उत्तरशंकु हो गया है, वो इंडिया है कि भारत है, पहले वो तय करे। और अपने को हिंदू संगठन के ठेकेदार कहने वाले पहले तो आईना झांक के देखें कि वो सनातनी हैं या हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू फारसी शब्द है और 300 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। सनातन तो अनादि अनंत है। लेकिन जो ये आग लगाई है
राजनीति के लुटेरों ने, धर्म के लुटेरों ने, ब्रह्म के लुटेरों ने, आध्यात्म के लुटेरों ने उस आग की चपेट में समस्त विश्व, समस्त मानवता, समस्त जीव जगत, समस्त वनस्पति जगत और संपूर्ण प्रकृति हो गई है, और इसको कोई नहीं बचा सकता। वो तो जलेगी, जलेगा ही जलेगा। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए? आम नहीं होगा ना। और इतने ठेकेदार बैठे हैं गद्दारों को, तो मतलब अब ये नहीं है कि आप खोदिए और गद्दार मिलेंगे। अब तो हर व्यक्ति पर एक संदेह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि वो गद्दार है। वो धर्म के नाम पे गद्दार है, वो राजनीति के नाम पे गद्दार है, वो अध्यात्म के नाम पे गद्दार है, वो व्यापार के नाम पे गद्दार है, और इन सब के नाम पे लुटेरों का एक जमावड़ा है जो बड़ी बड़ी दुकानें लगा के बैठ गए हैं। और उसमें जो आम जनता है वो अपने लोभ, अपने काहलता और अपनी अकर्मण्यता से फंसती है, शॉर्ट टर्म लेती है। उसको ये लगता है, समझ में नहीं आता है कि बच्चे को भी 9 माह लगता है, चाहे वो IVF से आरोपित बच्चा है क्यों ना, 9 माह तो लेगा ही लेगा। सिस्टम है, गिरती है ना वो। तो वो जब ऐसे करता है तो आपको इस कदर ठग रहा है, आपके अंदर के भय को और आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को, आपके अंदर के लालच को, आपके अंदर की जो अधीरपना है उसको पढ़ के वो आपसे सौदेबाजी कर रहा है। राजनीति की लूट के माध्यम से, व्यापार की लूट के माध्यम से, ब्रह्म की लूट के माध्यम से, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की लूट के माध्यम से। बड़ी विडंबना है कि इनके तथाकथित लुटेरे ठेकेदारों ने ईश्वर को, ब्रह्म को, बुद्ध को और अल्लाह को और गॉड को एक दीवार में कैद करने का दुस्साहस किया है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं, उनकी औकात भी नहीं। परमात्मा जो हम में, आप में, सब में व्यापी है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। अपने ही आत्मा का विस्तार वो जो हर एक में देखता है, हर जीव में देखता है, प्राणी में देखता है, वही पंडित है। न कि मंदिर के एक विग्रह के पास आपको डरा धमका के या आपको भय दिखा करके आपसे वसूली करने वाला पंडित है, नहीं है वो, नहीं। या फतवा जारी करने वाला, वो अल्लाह नहीं है। वो ज्ञानी भी नहीं, उसको इल्म ही नहीं है। और इसी तरह कन्वर्शन करने वाला मिशनरी का पादरी, वो सन ऑफ गॉड का दूत नहीं हो सकता, वो क्राइस्ट नहीं हो सकता। क्राइस्ट को मारने वाले ही क्राइस्ट की दुकान चला रहे हैं। अभी भगवान राम की दुकान चला रहे हैं, भगवान कृष्ण की दुकान चला रहे हैं, मोहम्मद पैगंबर की दुकान चला रहे हैं, लॉर्ड जीसस की दुकान चला रहे हैं, गौतम बुद्ध की दुकान चला रहे हैं, बड़े विशाल पैमाने पर। और उनको खुद का ज्ञान नहीं है। पूछिए तो खुद का ज्ञान नहीं है। पूछिए आप अजर हैं, अमर हैं, ये शरीर रोक सकते हैं, जरा व्याधि रोग से नहीं रोक सकते। पतंजलि से मिले नहीं, भेंट नहीं, और पतंजलि की दुकान चलाते हैं और खुद जो हैं वो अपने चेले के साथ कभी एम्स में भर्ती होते हैं, कभी मैक्स में भर्ती होते हैं, कभी फोर्टियो में भर्ती होते हैं। उनको ज्ञान नहीं, क्योंकि वो संत नहीं है ना, महंत हैं। संत की कोई जात नहीं होती, कोई पात नहीं होती, कोई सीमा नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, वो असीमित है, वो ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, ज्ञानी है। अब जात पर ही मैं थोड़ा सा और वो बोल दूँ कि जाति शब्द का इतना दुरुपयोग किया इन पाश्चात्य चक्रव्यूह रचने वाले डिविसिव फोर्सेस ने। वेंडी डॉनियर हैं, उसमें रोमिला थापर भी हैं, जिन्होंने ये कह दिया कि जाति जो है वो
भारत के ऋग्वेदों की देन है या हमारे वैदिक परंपरा की देन है, ऐसा 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 अनर्गल प्रलाप किया जिसने पढ़ा ही नहीं। वेंडी डॉनियर हिस्टोरियन है, रोमिला थापर भी हिस्टोरियन है, और इसी तरह से जितने भी आए यहाँ पर लिखने वाले, क्योंकि उनको एक विशेष सत्ता के लिए कार्य करना था। जैसे अभी की वर्तमान सत्ता के लिए इतिहास इत्यादि को बदला जा रहा है, उसी तरह जो ब्रिटिश सत्ता है उसके लिए भी इतिहास को बदला गया, उससे पहले जो सत्ता है उसके लिए भी इतिहास को लिखा गया। उनके अपने लेखक हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो लिखेंगे नहीं तो आपको धीरे धीरे ब्रेन वॉश नहीं होगा। तो जाति जायते इति जाति, जात और दो ही जात होती है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में एग्जिस्ट। ये संस्कृत का वर्ड है, जिससे कुछ उत्पन्न हो वो जाति है। अन्यथा वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम में क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर है, और उसमें कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा होता ही नहीं। ये वर्णाश्रम व्यवस्था है, और क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर है वो। लेकिन जाति तो बस स्त्री है और पुरुष है। पूरी प्रकृति में आपको नर और मादा मिलेंगे। हालांकि आजकल LGBT का बड़ा आंदोलन चल रहा है विश्वव्यापी, और ज़्यादातर विश्व भर की सरकारों ने उनको लीगलाइज कर दिया है। चलिए, प्रकृति अपने प्रलय के लिए खुद ही अपना, मनुष्य जो है ना वो अपने सर्वनाश का कारण खुद होता है। तो ये प्रकृति की सृष्टि की समाप्ति का ये बड़ा अच्छा उपक्रम पूरे विश्व की मूर्ख सरकारों ने, लुटेरी क्योंकि मदान्ध हो गए हैं वो ना, सत्ता के मैनेजमेंट में मदान्ध हो गए हैं, खून लग गया है उनको। तो अब अपने को शेर पंजाब, बंगाल की शेरनी और लॉयन का खिताब देने वालों के मुंह में तो खून लग ही गया है। लेकिन विडम्बना ये है कि बहुत मुझे हंसी आती है कि जब कोई कहता है मैं शेर पंजाब हूँ, या फलाना शेर पंजाब है, या वो बंगाल की टाइग्रेस है, शेरनी है, तो खिताब देने वाला और खिताब लेने वाला दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, अपनी माँ को सीधे। इसका मतलब है कि उनकी माँ, जिसको ये खिताब दिया जा रहा है शेर पंजाब या शेर कहीं का भी शेर का बच्चा है, या कहीं ये शेरनी है, ये खिताब अपने आप में ये गाली है उस व्यक्ति, उस महिला, उस पुरुष, उस बच्चे के लिए कि उसकी माँ को गाली पड़ रही है कि उसकी माँ शेर के साथ इसके माने संग करके बच्चा जन्म दिया। मनुष्य का नहीं है, फिर वो मनुष्य का बच्चा नहीं हो सकता। शेर का बच्चा है तो फिर शेर का रहेगा ना, फिर उसका मनुष्य तो उसका पिता नहीं हो सकता। तो इस तरह की जब किताब आने लगेंगे, उपाधियाँ आने लगेंगी, इससे आप गौरवान्वित महसूस होने लगेंगे, तो पतन ही होगा। और फिर LGBTQ भी आएगा, आ ही गया है सब जगह। और फिर ठीक है, लड़का लड़का शादी करेगा, लड़की लड़की शादी करेगी, संतति होगी, नहीं सृष्टि समाप्त हो जाएगी। बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये ऐसे धूर्त हैं, लुटेरे हैं, और इतने सत्ता के मद में इतना अंधकार हो गया है कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, और खुद तो गिरेंगे सनम, सबको ले डूबेंगे। और आपको भय दे करके वो पंडित है, पुजारी है, मौलवी है, पादरी है, जिस ढंग से आपको ठगता है, बुद्ध की एक बहुत भारी समुदाय है, बुद्ध के नाम की दुकान चलाता है, और सब अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सब एक दूसरे को अछूत मानते हैं। आप बौद्धों के उसमें चले जाएं तो वो आपको प्रवेश नहीं करने देते, आपसे कोई बहुत दुराव रखते हैं वो। तो सिर्फ ये हमारे पे आरोप नहीं लगा सकते आप कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं, उनके यहाँ भी नहीं है, दुराव है, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे पादरी भी नहीं बात करेगा जब तक आप कन्वर्ट नहीं होंगे, और वो बौद्ध भी आपसे बात नहीं करेगा जब तक आप उससे हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। इसी तरह गुरुओं को के नाम को बेचने वाला आपसे हाथ नहीं मिलाएगा। वो तो ये सोचता है कि हम ही हैं मूल, जबकि बादशाह नानक खत्री थे, वो तो खत्री थे। 9वें गुरु तक, 10वें गुरु तक सब खत्री ही थे, राय टाइटल था। पता नहीं कहाँ से सिंह लगा लिया इन लोगों ने, समझ में नहीं आता मुझे। और फिर अब आप
मूर्खता में आप मरने मारने को तैयार हैं। खालिस्तान की बात अब आप करते हैं। खालसा का मतलब ही नहीं जानते। खालसा माने शुद्ध होता है। शुद्धि है नहीं, न मन की शुद्धि है, न देह शुद्धि है, न आत्म शुद्धि है, न वाणी शुद्धि है, न विचार शुद्धि है, और खालिस्तान लगा देंगे। नानक बादशाह ने तो कहीं नहीं कहा, दशों गुरुओं ने कहीं नहीं कहा। गुरु गोविंद सिंह तो लाडली फौज तैयार की सनातन धर्म की रक्षा के लिए। वो सनातनी थे। अब कोई भी होता ये है, जो संत पैदा होता है वो सूत्र का ज्ञाता होता है। शास्त्र तो वो अगर थूक देगा तो शास्त्र तैयार हो जाएगा। तो अभी शास्त्र का सिर्फ प्रलाप चल रहा है। शब्दों का इतना जाल, शब्दों का इतना आदान प्रदान, इतना शब्दों का ध्वनि प्रदूषण कर दिया गया है। बहुत ध्वनि प्रदूषण है शब्दों का, लेकिन सूत्र का ज्ञान नहीं है। वेद जो चारों दृष्टा ऋषि हुए, उसके बाद आप देखिए दृष्टा ऋषि ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड से डिकोड करने की क्षमता नहीं, इतनी साधना नहीं, इतना तप नहीं। और लेकिन दुकानें चली हैं। कोई जगी गुरु है, कोई श्री श्री है, कोई फलाना है, कोई ढिमाका है, कोई कुछ है। अब वो सेफ सॉइल के नाम पे पूरे विश्व में वो प्रपंच चलाते हैं। जोशीमठ नहीं बचा पाए। ये सुनामी आई तो नहीं बचा पाए। अभी केरला में त्रासदी आई थी तो नहीं बचा पाए। जितनी नदियां हैं उनको नहीं बचा पाए। और जाकर के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू लेसन द सोल काउंट ऑन द अर्थ प्लैनेट। उनकी क्षमता नहीं है, अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वो भी मरेंगे। शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। जन्म लिया तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब ऋषि मुनि हमारे पूर्वज हो गए, ऐसे ये भी एक पूर्वज जो आज है वो कल पूर्वज बनने वाला है। होना ही है, अवश्यम भावी है। अजर अमर तो सिर्फ आत्मा है और आपका कर्म है, और आप अपने कर्म के अनुसार ही संत या असंत या जीव योनियों में आप जन्म लेते हैं। वो काउंट करने चले हो जिस व्यक्ति को यही ज्ञान नहीं कि जब शरीर ये मरता है, ये शरीर जब छूटता है तो हमारे शरीर में, मुझे महात्मा जी ने बताया कि 84 लाख कोशिकाएं हैं, जो मरते ही जो 42 लाख है वो तुरंत वनस्पति जगत में चली जाती है, और जो 42 लाख है अपने कर्मानुसार वो विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। तो कहीं कोई पाप नहीं है, कहीं कोई पुण्य नहीं है, लेकिन लूट जो मचाई हुई है व्यापारी लुटेरों ने, राजनीति के लुटेरों ने, सत्ता के लुटेरों ने, ब्रह्म के लुटेरों ने, धर्म के लुटेरों ने, अवतारों के नाम के लुटेरों ने, उनको ये पता ही नहीं, इतना उन्होंने डिवाइड एंड रूल खेला हुआ है, और आप उसी में, उसी चक्रव्यूह, उसी इंद्रजाल में फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। आप तो घर का कुत्ता, न घर का न घाट का वाली स्थिति आपकी हो गई है। क्योंकि आप इधर जाते हैं तो खाई है, उधर जाते हैं तो समुद्र है। आपने खुद इस तरह से तैयार कर लिया। वो आपको पाप पुण्य के भय से हर पंथ, हर संप्रदाय, हर धर्म में, पूरे विश्व में फंसा के आपसे अनर्गल। जैसे पहले इंग्लैंड में वो पादरी, कैथलिक चर्च वाले, वो 1 लाख पाउंड में आपको सर्टिफिकेट देते थे कि हम आपको स्वर्ग में सीट रिजर्व कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो गुरु, तथाकथित भाण गुरु लोग हैं, ये लोग आपका पाप पुण्य का व्याख्या करने लगते हैं। आप जाइए तो बोलेंगे तुमने इतने पाप किया, सेवा करोगे तो भैया हमने पाप किया इसीलिए हमने जन्म लिया। सीधा सा उत्तर ये है
क्योंकि हर जन्म आपके कर्म का परिणाम है। आपके निष्कर्म हो गए होते तो जन्म नहीं होता। हमें भी ये जन्म है, हमारा कोई कर्म था इसलिए हम आए हैं। जब तक ये कर्म ख़त्म नहीं होंगे हमारे, हम जन्म लेते रहेंगे और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ये सन्यासी फिल्म का बड़ा अच्छा गाना है ये। तो हमारा जैसा कर्म होगा उसका जो भी रिजल्ट है वो हमको भुगतना पड़ेगा। उससे हम आप कोई भी भाग नहीं सकता। स्वयं जो अवतार भी लेगा उसको भी भुगतना पड़ता है। स्वयं संतों को भी भुगतना पड़ता है उनसे किए गए कर्मों को। तो कर्म से तो कोई भी पलायन नहीं कर सकता, जगह ही नहीं है। ये भूल जाए कोई कि शुतुरमुर्ग जैसे चोंच घुसा लेता है बालू में, सोचता है हमारा शिकार नहीं हो। शिकार निश्चित होगा। शिकार माने वो उसका कर्म का प्रतिफल, जो मुंडी अपने को बचाने के बजाय जो मुंडी छिपा रहा है तो वो मारा जाएगा। इसी तरह आप सोचते हैं हम इस फलाने गुरु के पास चले जाएंगे जो ब्रह्म की लूट वाला मेला लगा हुआ है, दुकान जितनी भी ब्रह्म की लूट के नाम की दुकानें चल रही हैं उसमें आप सोचते हैं हम इस दुकान में चले जाएंगे, हाँ हमारा वाला सबसे अच्छा है, तुम्हारा वाला नहीं अच्छा है। तो जो हमारा वाला सबसे अच्छा है वो हमको बचा लेगा। औकात नहीं है बचाने की, वो स्वयं को नहीं बचा सकता, आपको क्या बचाएगा। आपको खुद अपने से बचना होगा। परमात्मा का आप अंश हैं, आपको स्वयं में झांकना है। आपका शरीर ये चलता फिरता मंदिर है, इसी के अंदर ही से आपकी यात्रा है, इससे बाहर की यात्रा नहीं है। बाहर तो इसका विस्तार है, यथावत पिंडे तथैव ब्रह्मांडे। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि का पूरा सूत्र आपका शरीर है। जैसा अभी मैंने कहा कि 84 लाख योनियाँ माने वो नहीं है, 84 लाख आपकी कोशिकाएं हैं जो तुरंत शरीर ख़त्म होते ही अपने अपने गंतव्य पे चली जाती हैं कर्मानुसार। कर्म अच्छा है तो आप ग्रेजुएट कर जाते हैं, वो संतत्व के लेवल पे आना शुरू होते हैं। और संत भी पूर्ण तभी बनता है जब वो सन्यास से भी सन्यास ले लेता है, क्योंकि सन्यास लेने का भी बहुत बड़ा अहंकार होता है, सिद्धियों का भी बड़ा ज़बरदस्त अहंकार होता है। इससे कोई निकल नहीं पाता। मैंने देखा है, सुना है, जाना है। वो भी अपने इस अहंकार से अपने आसपास के जो उनके अनुयायी होते हैं उनको छोड़ते नहीं हैं। तो जैसे वेंडी डॉनियर ने और रोमिला थापर ने कह दिया। देखिए एक और आपको आज विषय बता दूं कि वैदिक जो संस्कृत का जो भाषा है और जो लौकिक देववाणी संस्कृत की भाषा, इसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। जैसे यदि मैं सर्जन नहीं हूँ तो मैं किसी भी सर्जरी पे कोई टिप्पणी देने का मेरा अधिकार नहीं है। इसी तरह यदि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो मैं मैथ्स नहीं कर सकती। इसी तरह जैसे मैंने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी तो मैं अंग्रेज़ी पर अपना भाषण नहीं दे सकती। इसी तरह से वेंडी डॉनियर और रोमिला थापर इत्यादि बहुत सारे ऐसे बरगलाने वाली पाश्चात्य तंत्र हैं, क्योंकि उनके पीछे उनकी उस USA, UK, कनाडा इत्यादि की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो आपको डिस्टेबलाइज करके और आपको गुलाम बना करके, इतनी बड़ी मार्केट है, आपको डिवाइड करके अपना बिजनेस रन करना चाहती। सारा मसला पैसे का खेल है, पैसा पैसा पैसा, बस और कुछ नहीं। तो उन्होंने लिख दिया कि ऋग्वेद में लिखा है कि अश्वमेध में अश्व की बलि चढ़ाई जाती थी और इसी तरह गौ बलि चढ़ाई जाती थी। रोमिला थापर ने असत्य, झूठ, फरेब, अज्ञानी हैं दोनों। और मैंने उनको चैलेंज किया है। मैंने उन जग्गी गुरु को भी चैलेंज किया है कि आप सोल के काउंट को कैसे कम कर देंगे, क्योंकि फिक्स है 84 लाख योनि है, उससे आप एक कम नहीं कर सकते, एक ज़्यादा नहीं कर सकते। आपके शरीर का जो ये पिंड है, ये जो सूत्र है, इसको आप जान लेंगे तो इसमें ना आप प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। तो अब आपको मैं उस पर बताऊँ कि अश्व, वैदिक जो भाषा है संस्कृत की, उसमें अश्व माने जो बीता हुआ कल है उसकी बलि दो, मतलब जो बीत गया उसकी बलि दो, जो आने वाला है
वो तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है। अपने वर्तमान को कंट्रोल करो। इसी तरह गो माने गाय नहीं है वैदिक संस्कृत की भाषा में। गो माने है इंद्रियां, इंद्रियों की बलि दो। इंद्रियां माने आपका लस्ट, कुछ भी, क्रोध विकार, जितने भी विकार हैं उसकी आप बलि दो। शायद अब ज़्यादा हो गया है, फिर विषय पे चर्चा करेंगे। तो आप इस ब्रह्म की लूट के लुटेरों के चंगुल में ना फंस के आप अपने में ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो आग लगाई गई है, ये आग जब तक नहीं अब बुझेगी, जब तक कि ये पूरे को सर्वनाश अब नहीं कर देगी। इसमें से जो आपको बच के निकल सकते हैं, वर्तमान आपके कंट्रोल में है, आप उसको देखिए और बचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।